गांव के पास एक पुराना, वीरान और रहस्यमय बंजारा किला था। यह किला काफी सालों से वीरान पड़ा था, लेकिन हर कोई जानता था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं घटती थी। इस किले के बारे में गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। कहते थे कि इस किले के अंदर एक ऐसी लकीर थी जो किसी को भी मौत की ओर खींच सकती थी। यह लकीर क्या थी, इसका कोई ठोस जवाब नहीं था, लेकिन यह जरूर कहा जाता था कि जिस किसी ने भी इस लकीर को छूने की कोशिश की थी, वह वापस नहीं लौटा था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन हमेशा अजीब और रहस्यमय चीजों की खोज में रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उसने किले की लकीर के बारे में सुना और उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि यदि वह उस लकीर को ढूंढ ले तो यह गांव की सबसे बड़ी पहेली हल हो सकती है। उसने अपने दोस्तों से सुना था कि यह लकीर उस किले के सबसे अंधेरे कोने में बनी हुई थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, भले ही उसके लिए उसे किले में घुसना पड़े। वह अपनी तैयारियों में जुट गया और एक रात जब चांद की रोशनी मंद पड़ी, उसने किले की ओर रुख किया। उसे नहीं पता था कि वह जिस रास्ते पर चलने जा रहा था, वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम साबित होने वाला था। अर्जुन किले के पास पहुंचा। किला अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और हर जगह धूल और बिच्छू के जाले फैले हुए थे। किले के भीतर कदम रखते ही अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई निगाहें उसे घूर रही हों। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वह डरने के बजाय और भी साहसिक हो गया। अर्जुन ने धीरे धीरे किले के भीतर का दौरा शुरू किया। वह हर कमरे, हर खंडहर को खंगालने लगा। उसकी नजरें हर जगह लकीर की तलाश में थीं। अचानक एक कमरा आया जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अर्जुन ने अंदर जाकर देखा, वहां दीवार पर एक अजीब सी लकीर बनी हुई थी जो किसी और तरह से किसी जीवित चीज की लकीर जैसी दिखती थी। वह लकीर बिल्कुल सीधी थी और उसकी लंबाई भी काफी ज्यादा थी। अर्जुन के मन में विचार आया कि क्या यह वही लकीर थी जिसके बारे में गांव में सुना था। जैसे ही उसने उस लकीर को छूने की कोशिश की, अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। एक ठंडी हवा ने कमरे को घेर लिया और अर्जुन को लगा जैसे कोई असाधारण शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसे जल्दी ही यह समझ में आ गया कि वह किसी ऐसी चीज से जुड़ने जा रहा था जो उसे भटका सकती थी। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे कुछ पल और रुका रहने को मजबूर किया। अर्जुन ने लकीर को हल्के से छुआ और अचानक चारों ओर अंधेरा घिर आया। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने अंधकार बढ़ता जा रहा है। फिर उसने एक जोरदार चीख सुनी। वह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक आत्मा की थी। अर्जुन डर के बजाय हैरान था और उसने आवाज की दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया। जैसे ही वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि वहां कई घबराए हुए चेहरे थे जो उसी लकीर के आसपास खड़े थे। तुमने लकीर को छुआ है? एक वृद्ध आत्मा ने सवाल किया, जो उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला और भयावह था। अर्जुन ने कांपते हुए जवाब दिया, क्या आप जानते हैं यह लकीर क्या है? यह लकीर हमारी आत्माओं के बीच की सीमा है, वृद्ध आत्मा ने कहा। तुमने इसे छुआ है तो अब तुम हमारे संसार का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम हमारे साथ रहोगे। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसी समय उसे महसूस हुआ कि वह उस लकीर के कारण किसी और दुनिया में आ चुका था। उसने अपनी आंखें मलीं और देखा कि वही आत्माएं उसकी चारों ओर खड़ी थी। उन्होंने उसे चेतावनी दी, लेकिन अब वह अपनी चेतावनी नहीं सुन सकता था। अर्जुन को समझ में आ गया था कि वह किसी ऐसी जगह में फंस चुका है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह जो भी करता, आत्माएं उसकी हर चाल को भांपती थी। वह हर रात उसी कमरे में बंद रहता और हर सुबह कोई नया आत्मा उसके सामने प्रकट होती। लेकिन किसी भी आत्मा से बात करने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये आत्माएं उसके साथ एक ही गलती की वजह से बंधी हुई थीं, उस लकीर को छूने की वजह से।
एक दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसे वहां से निकलने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि वह उस लकीर के रहस्य को पूरी तरह से समझे। वह उसी कमरे में वापस गया जहां पहली बार उसे लकीर मिली थी। इस बार उसने पूरी तरह से ध्यान से लकीर का निरीक्षण किया। अचानक उसे लकीर के पास एक छोटा सा पत्र मिला। वह पत्र एक गहरे स्याह रंग में लिखा गया था। पत्र को खोलने पर उसमें लिखा था, जो इस लकीर को छुएगा वह आत्माओं के अधीन होगा, लेकिन वह इस लकीर को मिटा भी सकता है। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह उसका आखिरी मौका था। अगर वह लकीर को मिटा नहीं पाया तो वह यहां हमेशा के लिए फंस जाएगा। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और लकीर को मिटाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और जैसे ही लकीर खत्म होने लगी, किले की दीवारें टूटने लगीं। आत्माएं चिल्लाने लगीं, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह एक खौफनाक संघर्ष से गुजरते हुए आखिरकार लकीर को मिटा पाया। अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे ही लकीर को मिटाया गया, किला अचानक हिलने लगा। दीवारें और छतें टूटने लगीं और वह महसूस कर रहा था जैसे कोई बड़ी ताकत उसे खींच रही हो। अचानक एक तेज लहर की आवाज सुनाई दी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह खुद हवा में उड़ने लगा हो। उसे यह भी समझ में आ गया कि वह उस लकीर से मुक्ति पा चुका था, लेकिन अब उसे किले के खंडहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह किले के मुख्य द्वार के पास पहुंचा, वह रुक गया। दरवाजा बंद था और उसके सामने एक और आत्मा खड़ी थी। यह आत्मा एक महिला की थी, जिसका चेहरा घना काला था और आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने लकीर को मिटा दिया, लेकिन अब तुम इसे वापस ले आओ, क्योंकि यह तुम्हारी शांति नहीं दे सकता। अर्जुन घबराया, लेकिन उसने महिला की बातों को नकारते हुए दरवाजे को खटखटाया। जैसे ही उसने दूसरा प्रयास किया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और दौड़ते हुए बाहर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह किले के बाहर आया, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चुप्पी थी। पूरा वातावरण शांति से भरा हुआ था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अर्जुन किले से बाहर निकल आया, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह बाहर आ चुका है। उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ चुका हो। उसने गांव की ओर बढ़ने का मन बनाया और जल्दी जल्दी पैदल चलते हुए वह गांव की सीमा के पास पहुंचा। जब वह गांव में घुसने के करीब पहुंचा, उसने देखा कि गांव में कुछ और ही हालत थे। लोग बहुत घबराए हुए थे और घरों के दरवाजे बंद थे। वह एक घर के पास रुका और दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में भय था, जैसे वह कुछ बड़ा डर महसूस कर रहा हो। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है? आदमी ने घबराते हुए कहा, तुम कहां थे? तुम तो बहुत समय पहले खो गए थे। तुम्हारी मां और बाकी सब लोग, सब तुमसे बहुत परेशान थे। अर्जुन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन वह नहीं समझ पाया। उसने जल्दी से अपनी मां के घर की ओर रुख किया। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसकी मां ने उसे देखा और जोर से चिल्लाई, तुम वापस आ गए? क्या तुम सचमुच? तुम सही हो? अर्जुन ने हैरान होकर पूछा, मां, क्या हुआ? मैं तो अभी अभी किले से बाहर आया हूं। लेकिन तुम तो कई सालों से लापता हो, उसकी मां ने कहा। तुमने अपनी जिंदगी की सारी खुशी खो दी थी। हम सब तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कुछ बहुत बड़ा छूट रहा हो, जैसे वह खुद समय की एक अदृश्य लकीर को पार कर चुका हो। उसकी मां की बातें उसे चकरा देती थी। उसने अपने दिमाग को सुसंगत करने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि वह सिर्फ किले से नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल से बाहर आया था।
उसके सामने एक नई चुनौती थी। क्या वह इस जाल से पूरी तरह मुक्ति पा सकेगा? क्या वह अपने पुराने जीवन में वापस लौट सकेगा? उसे यह भी समझ में आ गया था कि वह जिस लकीर को मिटाने का दावा कर रहा था, वह केवल एक निशान था जो उसे आत्माओं के संसार में घेरने के लिए बना था। अब वह एक सवाल के बीच फंसा था, क्या वह इन आत्माओं से सच्ची मुक्ति पा सकेगा या वे हमेशा उसके साथ रहेंगी? अर्जुन ने एक रात फिर से किले की ओर लौटने का फैसला किया। इस बार उसने सब कुछ सही ढंग से योजना बनाई थी। उसे अब यह जानने की जरूरत थी कि वह किस तरह इन आत्माओं की चपेट से बच सकता था, और इसके लिए उसे उस लकीर का गहरा रहस्य जानना जरूरी था। अर्जुन रात के अंधेरे में किले की ओर लौटने लगा। किले के अंदर का माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि जो वह देख रहा था वह किसी और ही दुनिया का हिस्सा था। किले की दीवारों पर हल्की सी जलती हुई लकीर अब ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने उस लकीर को ध्यान से देखा और पाया कि यह केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि यह एक शाप था जो आत्माओं को कभी भी मुक्त नहीं होने देता था। अर्जुन ने यह तय किया कि वह अब इस शाप को खत्म करेगा। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया, और जैसे ही लकीर के पास पहुंचा, उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि इस बार अगर वह सफल नहीं हुआ तो उसकी आत्मा भी इन घेरने वाली आत्माओं के साथ खो जाएगी। अर्जुन ने जैसे ही लकीर को फिर से मिटाने की कोशिश की, उसे एक भयावह आवाज सुनाई दी, तुमने हमारे साथ बहुत खेल खेल लिया है, अब हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने एक आखिरी प्रयास किया और इस बार उसने लकीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। तभी एक विशाल प्रकाश की किरण किले के हर कोने से निकलने लगी। सारे भूत प्रेत एक साथ चीखे और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन की आंखों के सामने वह डरावनी दुनिया गायब हो गई थी। उसने अब खुद को पूरी तरह से मुक्त महसूस किया, लेकिन वह जानता था कि वह किले और उस लकीर के रहस्य को सुलझाने की यात्रा में एक और कदम नहीं उठा सकता। वह अब हर चीज से मुक्त था, लेकिन वह कभी भी उस अनुभव को भुला नहीं सकता था।